वाटर की क्वालिटी क्या होनी चाहिए परिंदों के लिए, एक बैग के पीछे कितना पानी पीना चाहिए, टीडीएस क्या होता है, कितनी पीएच होनी चाहिए, अगर आपने बैक्टीरिया का चेक करवाना है कि टेस्ट कैसे करवाएंगे, वैक्सीन से पहले वाटर लाइनों की सफाई क्यों करवाई जाती है, आपके शेड पे हर फ्लॉक पे इकोलाई आती है तो उसकी क्या वजह हो सकती है, वाटर लाइनों की सफाई कैसे करेंगे, परिंदों में ऑर्गेनिक एसिड देने का क्या बेनिफिट होता है। इस वीडियो के एंड पे मैं आपको ये भी बताऊंगा कि पानी अगर आपका खारा है, पानी की टीडीएस ठीक नहीं है, पानी की पीएच ठीक नहीं है, तो उसको ठीक कैसे किया जा सकता है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है डॉक्टर कामरान, आप देख रहे हैं पोल्ट्री विद डॉक्टर कामरान। आज के हम इस वीडियो में पानी के मुतालिक पढ़ेंगे। पानी किसी भी जानदार के लिए, चाहे वो इंसान है, जानवर है, पौधे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारी बॉडी का 70% हिस्सा पानी पे मुश्तमिल है। पानी हर तरह के मेटाबॉलिज्म के लिए, मेटाबॉलिक प्रोसेसिंग के लिए, जितने भी बायोकेमिकल प्रोसेस हैं उन सब के लिए पानी की ज़रूरत होती है। डाइजेशन के लिए, फीड की डाइजेशन के लिए, प्रोटीन की डाइजेशन के लिए पानी की रिक्वायरमेंट होती है। आपने अपना शेड बनाना है, उसमें वाटर लाइनिंग की तादाद, निपल्स की तादाद को इस हिसाब से रखना है कि कोई भी परिंदा तंगी के साथ पानी ना पिए, वो आसानी के साथ पानी पी ले। एक निपल 8 से 12 परिंदों के लिए होना चाहिए। अगर आपने 30,000 कैपेसिटी का शेड बनाना है तो आप निपल्स की तादाद को, वाटर लाइन को आप उस लिहाज से कैलकुलेट करेंगे। पानी को आपने कसरत से रखना है। जो ओपन वाले शेड हैं, गोल्डन मिस्ट्री के शेड हैं, वो ड्रिंकर्स को ज्यादा से ज्यादा रखें। एक आधा ड्रिंकर, 1-2 ड्रिंकर्स एक्स्ट्रा रखें पानी के। पानी की जो कंजप्शन है वो डिपेंड करती है बर्ड की एज के ऊपर, इन्वायरमेंट के ऊपर, ब्रीड के ऊपर, फीड के ऊपर और उसके वेट गेन के ऊपर डिपेंड करती है। लेकिन हमने एक सादा सा फार्मूला रखा हुआ है कि 100 से 150 लीटर पानी पर बैग लगना चाहिए। यानी कि अगर 70 बैग चल रहे हैं फीड के, तो आपके परिंदे को कम से कम 7,000 लीटर पानी पीना चाहिए। ठीक है, सर्दियों में और गर्मियों में रिक्वायरमेंट ऊपर नीचे हो सकती है। पानी आपने जो उसके फिजिकल टेस्ट हैं वो सबसे पहले कर लेने हैं। बाकी टेस्ट और उसके बारे में डिटेल में आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। फिजिकल टेस्ट में उसका सबसे पहले तो आपने बाय लुक देखना है, पानी क्लियर हो, गदला ना हो, पानी के अंदर किसी किस्म के ज़रात नज़र ना आ रहे हों, उसके अंदर बदबू ना हो। बिल्कुल जो भी नॉर्मल पानी होगा वो ऑर्डरलेस होगा, उसकी ना कोई खुशबू होगी ना उसकी बू होगी। और जब आप उसको पियेंगे तो वो टेस्टलेस होगा, ना वो कड़वा हो, ना वो नमकीन हो, ना वो मीठा हो। मीठे पानी से मुराद हम ये कहते हैं कि उसमें चीनी डली होती है, ऐसा नहीं होता। मीठे पानी से मुराद ये है कि ना वो कड़वा है ना नमकीन है। ये इसके फिजिकल टेस्ट हैं। बाकी जो टेस्ट हैं वो कि उसके अंदर क्या क्या रिक्वायरमेंट है वो आपको मैं स्क्रीन पे दिखा भी रहा हूँ। आपको अलग-अलग से बताऊंगा भी कि टीडीएस क्या होता है, हार्डनेस क्या होती है, पीएच क्या होती है। ये सारी चीज़ें हम आगे वीडियो में चलते हैं। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो रिकमेंडेड होती है वो 7 से 7.5 है। एवरेज पीएच 6.5 से 7 होनी चाहिए। टोटल सॉलिड्स यानी कि जो टीडीएस है, टीडीएस के बारे में हम आगे जाके बात करेंगे क्या होते हैं। टीडीएस लेस देन 1000 मिलीग्राम पर लीटर होने चाहिए। टोटल जो हार्डनेस है, हार्डनेस को भी हम देखेंगे कि हार्डनेस क्या होती है। ये 680 से 180 होनी चाहिए, यानी 60 से 180 होनी चाहिए। क्लोराइड्स, सल्फेट्स, नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स, आर्सेनिक, कैल्शियम, मैग्नीशियम, अमोनिया, ये तमाम चीज़ों की जितनी भी उनकी क्वांटिटी है वो मेजरमेंट्स दी गई हैं और उस एवरेज भी बताया गया है। इससे ज़्यादा अगर होंगी तो वो फिजिबल नहीं है। आप इस टेबल को अपने पास महफूज कर लें। इसके अलावा अगर हम देखना चाहते हैं कि टोटल बैक्टीरिया कितने हैं, कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया, जब बाकी साल्मोनेला वगैरह कितने इसके अंदर प्रेजेंट हैं, तो उसके लिए जो क्वांटिटी दी जाती है वो ml के हिसाब से होती है कि इतने ml ऑफ पानी के अंदर इतनी कॉलोनी है। वो कोलाई है और साल्मोनेला है, ये बिल्कुल ही नेगेटिव होने चाहिए। इनकी कोई भी तादाद 100 ml के अंदर नहीं होनी चाहिए, एब्सेंस होनी चाहिए। पीएच बेसिकली हम मेजर करते हैं कि कितना ज़्यादा पानी एसिडिक है या बेसिक है। इसकी जो रेंज है वो 1 से लेके 14 तक होती है। इसका मिडल पॉइंट है 7 पे जाके कोई भी चीज़ होगी तो वो न्यूट्रल होगी। अगर 7 से ऊपर जाएंगे, यानी जितनी पीएच की वैल्यू बढ़ेगी वो बेसिक होगी, जितनी पीएच की वैल्यू कम होगी तो वो एसिडिक होगी। यानी 2 अगर आ रहा है तो वो एसिडिक है और अगर 10 आ रहा है तो वो बेसिक है। पीएच को मेजर करने के लिए पीएच मीटर्स मार्केट में अवेलेबल हैं। आप उनके ज़रिए पीएच को मेजर कर सकते हैं। आप लैब भेज सकते हैं। पीएच मीटर के ज़रिए आसान है, वो सस्ता सा मिल जाता है, वो शेड पे रख लें। टीडीएस स्टैंड्स फॉर टोटल डिजॉल्व्ड सॉलिड्स। किसी भी किस्म के सॉलिड्स यानी इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, मेटल्स हैं, आयंस हैं, मिनरल्स हैं, जितनी भी चीज़ें हैं
पानी के अंदर जो डिज़ोल्व फॉर्म के अंदर हैं उनको हम TDS रेफ़र करते हैं। TDS की रेफरेंस वैल्यू 1000 है। 1000 से ज़्यादा होगा तो डायरिया कंडीशन आएगी, लूज ड्रॉपिंग आएगी। अगर 1000 से कम होते होते 300 से भी कम चली जाएगी रेशो, तो फिर हम ये कह सकते हैं कि उसमें कॉन्स्टिपेशन होना शुरू हो जाएगी। अब हम बात करते हैं हार्डनेस। हार्डनेस क्या है? हार्डनेस को हम मेजर करते हैं पानी की क्वालिटी के साथ। हार्डनेस का मतलब ये है ऐसा पानी, आपने बाज़ शेडों के ऊपर ऐसा पानी होगा कि आप बार बार हाथ धोते हैं तो साबुन उतर नहीं रहा होता, उस पानी को हम हार्ड वाटर कहते हैं। ज़्यादा हार्ड पानी लूज ड्रॉपिंग कॉज करता है। ज़्यादा हार्ड वाटर बार बार प्यास लगती है, वाटर की कंजम्पशन बढ़ती है। और अगर आप लेयर में हैं, अगर आपने लेयर और ब्रीडर डाला हुआ है, गोल्डन मिस्ट्री या एस्ट्रोलॉप है, तो अंडों की प्रोडक्शन डाउन हो जाती है ज़्यादा अगर हॉट वाटर हो, तो इसको भी ट्रीट करना बहुत ज़रूरी है। मेन आपने जो 4 चीज़ें देखनी है पानी में, वो पहले नंबर पे है पीएच ठीक हो, हार्डनेस पानी की ठीक हो, पानी इस तरह का हो कि आप उसको पिए, आप उसके साथ नहाएं, साबुन आसानी से उतर रहा हो, उसकी अंदर टोटल डिज़ोल्व सॉलिड्स यानी TDS उसके ऑप्टिमल लेवल पे होने चाहिए। और आखिरी पॉइंट उसका जो सबसे मेन है कि उसमें किसी किस्म का बैक्टीरिया नहीं होना चाहिए। अब आपने ये रिक्वायरमेंट देख ली। अब हम बात करेंगे इस पे कि आपने ये टेस्ट कैसे करने हैं। सबसे पहला तरीकाकार ये है कि आपने शेड के अंदर बोर किया है, 2-3 जगहों पे आप बोर करें, उसका पानी 2 जगहों पे इकट्ठा करें। जो आपने बैक्टीरिया का टेस्ट करना है उसकी किट मिलती है 300-400 रुपए की। आप लैब जाएंगे, कोई भी गवर्नमेंट की लैब में चले जाएं, प्राइवेट सेक्टर की लैब में चले जाएं, आप वहां लैब से वो किट लेके आएँ। उस किट के अंदर आपने जितना वो पानी कहेंगे उतना पानी उसके अंदर रखना है और वो किट ला के आपने उनको वापस करनी है। उसके अंदर से इकोलाई का, साल्मोनेला का, जितने भी कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया है उन सब का वो टेस्ट करेंगे। आम सादा बोतल में पानी भर के लेके जाएंगे तो वो बैक्टीरियल टेस्ट नहीं हो सकेगा। किट ज़रूरी है। दूसरा पॉइंट, अगर आपने आम टेस्ट करवाना है, आपने जस्ट ये चेक करवाना है कि आपके पानी का पीएच क्या है, TDS क्या है, हार्डनेस क्या है, उसके अंदर यानी कि जितने भी आर्सेनिक हैं, इस तरह की चीज़ें हैं, नाइट्रेट्स हैं, कैल्शियम कितना है, तो आप पानी की बोतल लेके जाएंगे 3 सैंपल, एक पंप के 3 सैंपल। पानी आपने भरना कैसे है? आपने पंप या मोटर को चलाना है, पहले आपने 10-15 सेकंड पानी को करना है वेस्ट, यानी पाइप के अंदर जो पानी है आपने उसको निकालना है। जब ज़मीन से पानी आपको फील हो कि अब नीचे से सर्दियां हैं तो आपको नीचे से नीम गर्म पानी आना शुरू हो जाएगा, गर्मियां हैं तो ठंडा पानी जब आना शुरू हो जाएगा तो आपने उसके 3 सैंपल कलेक्ट करने हैं। 1.5 लीटर की बोतल कलेक्ट कर लें, लीटर की बोतल कलेक्ट कर लें और आपने उसको विदिन 12 आवर्स जाके उनको जमा करवानी है। जितनी भी मोटरें उनका पानी आपने इसी तरह सैंपल्स बना के आपने ले जाने, उसकी रिपोर्ट आएगी। रिपोर्ट को जो मैं आपको चार्ट दिखा रहा हूँ, वैसे तो जितनी भी लैब्स हैं वो आपको रेफरेंस वैल्यूज़ साथ मेंशन करती हैं। इसके अलावा अगर नहीं रेफरेंस वैल्यूज़ मेंशन की तो आप जो चार्ट मैंने कहा है इस चार्ट के साथ उसको मेजर कर सकते हैं। ठीक हो गया। अब बात करते हैं, आपने एक दफ़ा टेस्ट ये करा लिया, आपको पता चल गया कि आपकी किस मोटर का पानी पीने के लिए सबसे सेफ है, करीब है, आप वो पानी बर्ड्स को इस्तेमाल करवाएं, एक चीज़। दूसरा, अब आप ऑर्गेनिक एसिड्स का इस्तेमाल करते हैं। पीएच मीटर्स ले लें, मार्केट से बड़े आराम से इजीली एक पीएच मीटर मिल जाता है। मैं आपको स्क्रीन पे दिखा भी रहा हूँ पीएच मीटर। तरीकाकार ये है, पीएच मीटर्स आपने पानी इसी तरह ही नीचे का पानी भरना है, 2-3 जगह से सैंपल लेना है, उसके अंदर पीएच मीटर को आपने 30 सेकंड से 1 मिनट के लिए रखना है। वो पीएच फौरी भी कैलकुलेट हो जाती है। आप अगर मोर प्रिसाइज चाह रहे हैं तो आप 15 सेकंड 30 सेकंड के लिए आप उसको रखें, पीएच मीटर आपको रीडिंग बता देगा, आपको आइडिया हो जाएगा कि आपके पानी की पीएच क्या है। उसके बाद फिर आपने जब ऑर्गेनिक एसिड्स डालने हैं तो ऑर्गेनिक एसिड्स को डाल के फिर आपने पीएच को 4 पे लेके जाना है, 5 पे लेके जाना है, 3 पे लेके जाना है। सेफर ये है कि आप ऑर्गेनिक एसिड इतना ऐड करें कि आपकी पीएच पानी की 4 हो जाए। जब 4 पीएच पे आप पानी ऐड करेंगे, वो गट के अंदर जितने हार्मफुल बैक्टीरिया उनकी ग्रोथ रुक जाएगी, वायरसेस की ग्रोथ रुक जाएगी। जो बायोफिल्म बन रही है, इसके बारे में मैं आगे जाके बात करता हूँ कि बायोफिल्म क्या है। तो बायोफिल्म जो बन रही है उसकी भी ग्रोथ, उसके अंदर जितने भी बैक्टीरिया हैं वो या तो मर जाएंगे या उनकी ग्रोथ रुक जाएगी। तो ऑर्गेनिक एसिड्स देने का पर्पज़ ये है। साथ में ऑर्गेनिक एसिड्स में अगर ब्यूटारिक एसिड शामिल है, फॉर्मिक एसिड शामिल है, लैक्टिक है, तो वो गट की इम्प्रूवमेंट करते हैं, विलाई की इम्प्रूवमेंट करते हैं, डाइजेशन में बेहतर करते हैं, एंजाइम्स को प्रॉपर फंक्शन करने के लिए स्पेस देते हैं। ठीक हो गया। और अगर आप ऑर्गेनिक एसिड्स के बारे में मजीद जानना चाहते हैं तो वीडियो का लिंक दे रहा हूँ, आप उसके बारे में पढ़ सकते हैं। अब हम आते हैं कि बायोफिल्म क्या है। बायोफिल्म
हम जितनी मेडिकेशन कर रहे होते हैं चूज़े के अंदर, हम बार बार को एंटीबायोटिक्स चल रही हैं, हमारे यानी कि शरबत चल रहे हैं, कालपोल है, CPM है, एवल हैं, ठीक है, मेंथोल वगैरह चल रहा है, लीवर जितनी भी मेडिकेशन कर रहे हैं वो उस पाइप के अंदर जमना शुरू हो जाती है। और वहीं पे ज़ाहिर है पानी के अंदर अगर आपने चेक नहीं करवाया, अगर आपके बोर के अंदर बैक्टीरिया हैं, इकोलाई सबसे ज़्यादा वहाँ पे ग्रो होगा, साल्मोनेला वगैरह के बैक्टीरियाज वहाँ पे ग्रो होना शुरू हो जाते हैं। हम उसको एक स्लाइम की मोटी सी लेयर बनना शुरू हो जाती है, उस थिकनेस उस स्लाइम की जो एक मोटी लेयर बनती है उसको हम कहते हैं बायोफिल्म। बायोफिल्म को क्लियर करना ज़रूरी होता है। यही वजह है कि हम वैक्सीन से पहले लाइनों को वॉश करते हैं, हम हर वैक्सीन से पहले लाइनों को वॉश करते हैं। सादा पानी से लाइनों को वॉश नहीं करना। लाइनें वॉश करने का, बायोफिल्म को तोड़ने का जो तरीकाकार है वो ये है कि आपने कोई भी डिसइंफेक्टेंट, हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, ग्लूटाल्डिहाइड है, कोई भी मार्केट के अंदर जो अवेलेबल है, आपने वो लाइनों के अंदर 35 मिनट 40 मिनट लाइनें ऊपर करके, चूज़े को प्यास भी आ जाएगी, आपने लाइनें ऊपर करके उसके अंदर खड़ा रखना है। उसके बाद अपने प्रेशर से अपनी लाइंस को वॉश करना है। इससे बायोफिल्म टूट जाएगी। सादा पानी से कभी भी बायोफिल्म नहीं होगी। हफ्ते में एक दफ़ा लाइनों की वॉशिंग बहुत ज़रूरी है, ताकि जो बायोफिल्म बन रही है, जो इकोलाई बार बार, जो शेड पे कहते हैं जी इकोलाई बार बार आ रही है, तो वो प्रॉब्लम यही होता है कि लाइनें सही तरह से वॉश नहीं हो रही होती, सादा पानी से वॉश हो रही है। अब हम बात करेंगे, आपने शेड में बोर करवाए, पानी चेक करवा लिया, लेकिन आपके शेड का वाटर ठीक नहीं है। अब आपने उसकी ट्रीटमेंट कैसे करनी है? अगर उसमें बैक्टीरियाज हैं, बाकी चीज़ों का तो आप चेक कर लेंगे। हर पानी में आपने ऑर्गेनिक एसिड भी नहीं डाल सकते। बार बार ऑर्गेनिक एसिड डालेंगे तो फिर आप मेडिकेशन कैसे करेंगे? आप ब्लीच भी नहीं चलवा सकते। क्या हल है? हल ये है, क्लोरीन की टैबलेट्स मिलती हैं, मुख्तलिफ कंपनियों की मिलती हैं। एक गोली 100 लीटर पानी से लेके 500 लीटर पानी तक इस्तेमाल की जाती है। अगर बहुत ही कम है, वो आपकी रिपोर्ट के ऊपर डिपेंड करेगा, तो 1000 लीटर के लिए भी एक टैबलेट इस्तेमाल की जाती है। अब क्लोरीन वाली जितनी भी टैबलेट्स हैं या ब्लीच है, उसको यूज़ करने का तरीका ये है कि बेसिकली क्लोरीन गैस है जिसने वहाँ पे बैक्टीरियाज को मारना है। जो घरों में वाटर सप्लाई का पानी आ रहा होता है उसमें भी क्लोरीन को शामिल किया जाता है। आपने 2 टैंक्स रखने हैं पानी के, एक टैंक है तो 2 रखने हैं, या जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ ऐसे आप क्लोरीन का पानी बना लें, टैबलेट्स को हल करके रख लें और उसकी डोजेज को कैलकुलेट कर लें। जैसे इस बॉटल के ऊपर लिखा हुआ है 1 cc 1 लीटर के अंदर आपने पानी को डालना है, यानी 1 लीटर बना लें, 2 लीटर बना लें। अगर आपने गोलियां भी डालनी है पानी के अंदर, टैंक के अंदर डायरेक्ट, तो आपने 35 मिनट से 40 मिनट क्लोरीन को निकलने का टाइम देना है। यही ब्लीच का तरीकाकार है। ब्लीच अगर आप चलवाना चाह रहे हैं, ब्लीच चलवाएं। तरीका हो गया पानी को साफ करने का, क्लोरीन की टैबलेट्स या ब्लीच। दूसरा तरीका है आप ऑर्गेनिक एसिड्स को डालें, उसके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं। आप 8-10 घंटे चलाते रहेंगे तो आपकी बायोफिल्म नहीं बनेगी, आपका पानी बर्ड को कंपैरेटिवली साफ रहेगा, पीएच उसकी मेंटेन रहेगी। दोस्तों, ये वीडियो थी पानी के ऊपर। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। कंसल्टेशन, अगर आप मेरा ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसकी फ़ीस आप सबको पता है 500 पर मंथ है, 5000 पर ईयर है। अगर आप मुझसे पेड कंसल्टेशन इंडिविजुअली लेना चाह रहे हैं तो आप मेरे नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।